हमेशा यही सोच रखो कि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। अगर मुझे मेरे अमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। या अल्लाह, मेरे दिल से हर उस चीज़ की तलब मिटा दे जो मुझे मायूस करती है। मेरी टूटी फूटी बातों को ऐसे कबूल कर या रब कि सजदे में झुकूं तो मुझसे जुड़े सब रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए। आमीन। दूसरों की ऐबजोई करने से बेहतर है कि इंसान अपने आप को तराशने का हुनर सीखे। कभी कभी हम रिश्तों में लिहाज रखते हुए बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार लेते हैं। ऐसे में हम खुद को मारकर अगले को जिंदा रखते हैं, मगर कदर फिर भी नहीं होती। दो वजूद, जिस्म मिट्टी से बना, उसका खुराक मिट्टी है। अल्लाह ताला की अमर से बनी उसकी खुराक आसमानी वही। अगर तुम्हारे रिज़्क में दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रिज़्क पाक हो रहा है। बापर्दा और बेपर्दा औरतों की मिसाल। बेपर्दा आप समझ गए होंगे, बापर्दा समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। मग़फ़िरत, कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। हमेशा अपने रब से पूरा उम्मीद रहो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी रब राज़ी होता है इतना जल्दी कोई राज़ी नहीं होता। हमेशा कोई मसरूफ़ नहीं होता। मसला ये है कि अगले बंदे की तरजीहात में आपका नंबर कौन सा है। कमज़ोरियों में सबसे बड़ी कमज़ोरी मायूसी है। अक़वाल ज़री। ज़िंदगी अच्छे अखलाक और बेहतरीन लहजे की मोहताज है। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। ज़ुबान से उतना ही बोलो जितना कान से सुन सको। मजबूत तरीन होते हैं वो रिश्ते जहाँ ऐब गिने नहीं छुपाए जाते हैं। रातों में 7 रात कब्र की पहली रात है और दिनों में 7 दिन क़यामत का दिन है। ऐ मेरे अल्लाह, इस रात और इस दिन हम सब पर रहम फरमा। आमीन। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं बदले में इसे फल देता हूँ। इतनी ठोकरें मारने का शुक्रिया है ज़िंदगी, चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ ही गया। अक्लमंद इंसान कभी बैठकर अपनी परेशानियों का रोना नहीं रोता, बल्कि बखूबी इसके हल की कोशिश करता है। कुछ रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं, आजमाइश भी हुआ करते हैं। मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया। पेशानी और नाक की हड्डी, हथेलियों की हड्डी, घुटनों की हड्डी, पाँव के पंजे की हड्डी। रिश्तों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे जाना बुज़दिली नहीं, इंसानियत है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी क़ुव्वत है जो तुम्हें ज़िंदगी देती है, उसे ढूंढो। मेरा दुश्मन मेरे अंदर ही छुपा बैठा है, मुझको खुद अपनी तरफ तीर चलाने होंगे। किसी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का हाथ नहीं होता, दुश्मन भी कामयाब नहीं होता जब तक कोई अपना भी साजिश का हिस्सा नहीं होता। जिसने आपको ऊपर चढ़ने में मदद की है, इसको तोड़ने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि वापस उतरने में तुम्हें उसकी सख्त ज़रूरत होगी। हर इंसान दिल का बुरा और बेवफा नहीं होता, बुझ जाता है दिया तेल की कमी से, हर बार कसूर हुआ का नहीं होता। मुकफ़ात अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है, मगर पीसती बहुत बारीक है। दो असूल कभी न भूलिए। एक, अपनी ज़ात की कदर कभी किसी भी हाल में कम ना होने दें, और दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल हर सूरत में रखें।
लोग तोड़ते ही चले गए, मैं सब्र करती ही रही और फिर अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का सिला अता किया। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्तों आजकल, ज़ुबान को अब निभाने में बहुत तकलीफ़ होती है। खामोशी अजीम नेमत है, बिलखुसूस इस मकाम पर जहाँ इख्तलाफ, ज़्यादा आवाज़ें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़े मुश्किल काम हैं, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज़ नहीं दे सकती। बहुत नाज था मुझे अपने चाहने वालों पर, मैं अजीज़ था सबको मगर ज़रूरतों के लिए। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। ऐब अपने देखो और इसे दूर करने की फ़िक्र करो, अच्छाइयाँ दूसरों की देखो और इसे अपने अंदर पैदा करने की फ़िक्र करो। कुछ फासले मुख्तसर होते हैं, लेकिन इन्हें तय करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है। यकीन, खुदा पर यकीन रखना कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। मैंने रिश्तों को खुद से दूर जाते देखा है, मैंने दोस्तों को मुंह मोड़ते देखा है, मैंने जान से अजीज़ लोग बदलते देखे हैं। मैंने एक ज़ात को अपने करीब महसूस किया है और बेशक इस ज़ात ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और वो ज़ात रब्बुल करीम की है। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। रिश्ता फिर जुड़ जाएगा, भरोसा कभी नहीं जुड़ता। मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों की शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्करा दे तो इस इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें इसमें वही रहें जो रहने के काबिल हैं। दिल मत दिखाओ, किसी का इतना दिल मत दिखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल की आह अर्श तक जाती है। दिल में कुछ रखते हैं और चेहरे पे या अल्लाह तेरे बंदे कितने झूठे हैं। बेशक जिसके लिए अल्लाह की ज़ात काफ़ी हो, इसको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। अज़ियत, बेशक मेरा रब वो है जो इंसान के अंदर की अज़ियतों को भी जानता है। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। अल्लाह देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक लम्हे में इंसान माजी बन जाता है, इसलिए हुरूर किस बात का। मुश्किलात का मुकाबला करें सब्र से और अल्लाह की दी हुई नेमतों की हिफाजत करें शुक्र से। अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुज़रते वक्त एक अच्छी बात खुद जो होती है वो ये है कि आप आखिरकार उन लोगों के चेहरे पहचान लेते हैं जिनका ये दावा होता है कि वो आपकी परवाह करते हैं। माचिस की तीली का सर तो होता है मगर दिमाग नहीं होता, इसलिए ज़रा सी रगड़ पर भड़क उठती है मगर अंजाम अपनी ही आग में जलकर ख़त्म हो जाती है। हसद की मिसाल भी कुछ ऐसी ही है। इंसान की फितरत है कि वो हर किसी को अपनी तरह समझता है, इसलिए वो गलती कर बैठता है कि अगर वो अच्छा है तो बुरे को अच्छा और बुरा है तो अच्छे को बुरा कह देता है। दरिया ने नहर से पूछा तुझे समंदर नहीं बनना। नहर ने प्यार से जवाब दिया बड़ा बनकर खारा हो जाने से बेहतर है छोटा रहकर मीठा रह जाऊं। अल्लाह पाक ही वो ज़वाहद ज़ात है जिससे दुख बांट कर सुकून मिलता है। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है।
पूछा गया जन्नत के बारे में, ऐसा बताओ कि शौक़ पैदा हो। फरमाया वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। ज़िंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। लड़कियों को पैगाम है कि निकाह होने तक किसी भी लड़के पर एतबार ना करो, जितना भी कोई अच्छा हो, बुरे दावे करने वाला हो, इसे यही कहो निकाह करो, फिर हद पार करने की, वरना जो होता आए दिन सबको पता घर वालों पे क्या गुजरती है। अल्लाह की मोहब्बत के अलावा दुनिया की हर मोहब्बत दुख देती है। जब दिल उदास हो और आंखों में आंसू हों तो बस ये बात याद रखिए कि अल्लाह आपके साथ है और हमेशा रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उन्स से फरमाया, जब घर में आया करे तो घर वालों को सलाम किया कर, इस सलाम से तुझ पर और तेरे घर वालों पर बरकत नाज़िल होगी। जब हर तरफ अंधेरा था तब सिर्फ अल्लाह ही मेरा था। किसी को माफ़ करके अच्छे बन जाओ, मगर इस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ मत बनो। काश कोई तो ऐसा हो जो अंदर से बाहर जैसा हो। और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। रिश्तों की फ़िक्र करना छोड़ दें, क्योंकि जिसना साथ निभाना है वो सिर्फ उतना ही साथ निभाएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।